खेती तो बोलते हैं बड़े बूढ़े हमेशा बोलते हैं भाई जुआ है। जी अच्छी बिल्कुल। लगी तो लॉटरी निकलाती है और नहीं लगती तो भाई खेती। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। दोस्तों आज हम आ गए यहाँ पे लिए एक नई खेती का वीडियो लेकर, जो कि कपास की खेती से सफ़ेद सोना भी कहते हैं। आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसकी ब्रीफ जो जानकारी है वो हम सर से। आप कितने टाइम से करते आ रहे हो? 5 साल हो गया हमें लगातार कपास। आप मतलब कपास की खेती आपने कैसे शुरू करी? क्योंकि नॉर्मली आपके एरिया में बहुत ज़्यादा खेती दिख नहीं रही है कुछ। क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है तो इतना ज़्यादा पानी नहीं है। वाटर लेवल दिन पे दिन लगातार कम होता जा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास कोई था नहीं। बाजरे वगैरह ज्वार वो सब ये यहाँ पे वाटर लेवल के कारण ही ये चीज़ें छूटी, तो इसी का ऑप्शन लेते हुए हमने कपास की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि नील गाय वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, और कोई फसल करते तो वो छोड़ती भी नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती। इसको नील गाय नहीं खाती। अच्छा, तो इस कारण भी कुछ, और कुछ इसमें पानी तो लगता ही नहीं। अच्छा पानी की ज़रूरत ज़्यादा पानी नहीं की है। ज़रूरत नहीं है। जनरेशन लाने के लिए स्टार्टिंग में एक पानी लगाते हैं ज़मीन में, फिर इसकी बुआई कर देते हैं। और ये बुआई होती है अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक, मतलब अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक तक इसकी सबसे बुआई अच्छा समय है। ये अच्छा समय है हमारे यहाँ। अच्छा, इससे अगर हम पहले लगाते हैं इसके बाद लगाते हैं तो इससे क्या नुकसान हमें देखने को मिलेगा? जैसे बारिश में ख़राब हो जाती है, अगर पहले लगाते हैं फूल आ जाएंगे तो बारिश ख़राब कर। जैसे इसका प्रयोग मुझे लग रहा है यूज़ तो लगभग सभी के सभी जानते होंगे, लेकिन इसको जैसे उगाने में क्या क्या प्रोसेस होता है शुरू से लेकर अंत तक, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता। जैसे इसको मतलब लगाते हैं जैसे मई में, उसके बाद क्या प्रोसेस लगाने? गेहूँ कटाई के बाद ही मैक्सिमम हमारे यहाँ कपास की बिजाई होती है। जी। गेहूँ कटने के बाद ज़मीन खाली हो जाती है, तो इसको जुताई करके फिर पानी लगा के फिर इसकी बुआई करते हैं। इसमें लागत ना ही यूरिया डलता है ना ही कुछ और डलता है। अच्छा, कुछ खाद इसमें नहीं डालते? खाद नहीं डालते, हम गोबर का खाद जो अपना देसी भाषा में गोबर का खाद बोलते हैं वही यूज करते हैं। तो वो कितना डालते हैं हम इसमें एकड़ के हिसाब से? 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़। पर एकड़ डालते हैं। उसके बाद कोई खाद नहीं डालते। अच्छा, फिर मतलब ये तैयार हो जाती है। जब ये इतनी हो जाती है इसमें नड़ाव करती है, नड़ाव। निराई गुड़ाई करते हैं। अच्छा जी। जमीन के लिए। तो इसमें हम वीडिंग के लिए कुछ डालते नहीं है, खरपतवार के लिए? खरपतवार के लिए दवाई यूज नहीं करता है। अच्छा, आप दवाई यूज हम ही नहीं यूज करते? ही नहीं करते अपनी खेती के अंदर। ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से? ना ही यूरिया यूज करते हम, और ना ही कोई केमिकल। अपना देसी यूज से चलते हैं, तो ऑर्गेनिक ही खेती करते हैं। फिर उसके बाद एक स्प्रे जरूर हम करते हैं जब इसमें टिंडे आ जाते हैं। टिंडे बोले तो? जैसे ये टिंडे हैं अपने ये आ जाते हैं, तब इसमें हम एक स्प्रे लगाते हैं। मच्छरी नाम का एक कीटाणु होता है, बिल्कुल मच्छर की तरह, वो इसमें नुकसान करता है। जैसे ये पूरे काले हो रखे हैं तो ये बारिश के कारण है। अच्छा। ये कोई रोग नहीं है, बस बारिश के कारण ओस पड़ती है उससे ब्लैकनेस आई, बाकी कुछ नहीं। ये कोई नुकसान नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये देखो, ये देखिए। अच्छा, इसमें काफी अंदर कीड़े बड़े पड़े हैं ये यही तो खिलाते हैं इनको। अच्छा। हाँ जी, यही खिलाते हैं इनको। अच्छा, लेकिन आप ऐसा कुछ डाल नहीं रहे हैं इसमें? 8 से 10 क्विंटल हमारे निकल आते हैं एक एकड़ में, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसमें। ऑर्गेनिक तरीके से। अगर इसको तो हम अगर दवा खाद बीज उसका भी प्रयोग करें तो इसका उपज मुझे लग रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सर ऐसा है कि पहले हम लोगों ने जो हमारे बड़े करते थे, काफ़ी फर्टिलाइजर इसमें डाल के ज़मीन खराब। पहले पशु होते थे हर घर में, हाँ। तो उसका गोबर खाद पहले यूज करते थे। हाँ। फिर ये फर्टिलाइजर आने के बाद यूरिया वगैरह इन्होंने काफ़ी ज़मीन हमारी डैमेज की। तो उससे सबक लेते हुए हम अपना ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटे। और उसका बेनिफिट ये है कि हमें एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। अपना सिंपल तरीके से अपना ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गोबर का खाद का यूज़ करते हैं। जब हमारे गेहूँ कट जाते हैं उस टाइम डलवाते हैं इसमें, और जुताई करके पानी देते हैं। तो जैसे अभी हम लोग कपास खेती शुरू करते हैं, मिट्टी का चयन जैसे किस प्रकार की मिट्टी में सुलभता होगा इसको उगाने में? इसमें चिकनी मिट्टी में नहीं होता, जहाँ पानी ज़्यादा भर जाएगा वहाँ ये पैदा नहीं होता। खुश्क मौसम इसको चाहिए।
एकदम गीली मिट्टी से बालू बलुआ टाइप की। ये दोमट मिट्टी है, ना ये चिकनी में आती है ना ही रेतीली में आती है, तो इसमें पैदा हो जाता है। इससे ज़्यादा चिकनी में ये नहीं होगा, जहाँ पानी रुक जाएगा बारिश वगैरह वहाँ खराब हो जाएगा। तो ये अपनी कपास की खेती है, टोटल कितने टेन्योर पे होते हैं, कितना टाइम लगता है इसे उपजने में एक बार? इसको तैयार होने में कंप्लीट 6 महीने का प्रोसेस है। जी 6 महीने में ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे 6 महीने के बाद से तुड़ाई हम लोग कितने बार करते हैं एक पौधे से, जैसे हम अगर मान लें मोटे मोटे हिसाब 2 से और 3 बार इसकी तुड़ाई होती है। जी तो यहाँ अपना हम जैसे फर्स्ट तुड़ाई कराएंगे तो मौसम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर पहले तुड़ाई होगी तो 3 तुड़ाई लगेगी, अगर लेट हुई तो 2 तुड़ाई लगेगी। तो अगर हम लेट करते होंगे तो इसके उपज से जैसे मिलने वाले जो हमें फल मिल रहे हैं वो भी कम हो जाते होंगे। हाँ, इसकी पैदावार जी और सही टाइम पे हो जाती है तो पैदावार बढ़ती है। एक पौधे से मोटी मोटा कितना निकलता होगा? जैसे 1 एकड़ का ही मैक्सिमम हमें हाँ हाँ idea वो है। 8 से 10 क्विंटल पर एक इसमें 1 एकड़ में हम पौधे कितने लगाते हैं? इसे क्या पौधा लगता है या बीज लगता है? बीज लगता है, जी कपास का बीज आता है, वही इसमें रुपाई होता है। तो ये एकड़ के हिसाब से क्या? उसमें लगता है 650 ग्राम के आसपास बीज की मात्रा डाली। मशीन हमारे पास है, हम खरीद के लेके आए। पहले हाथ से किया था हमने, तो हाथ से थोड़ा मोड़ा कर सकता है आदमी। उसमें गर्मी के मौसम में बिजाई होती है, तो हाथ से ज़्यादा गहराई में बीज गया नहीं तो हमारा खराब हो गया। और ये लाइन से लाइन जैसे हमने लाइन बना रखी है, ये 3 फीट का, 3 फीट और ये 1 से 1.5 फीट का गैप। जी जितना ये 2 फीट का भी होगा तो बेटर होगा। और जितनी ज़्यादा हम इसको स्पेस दे दें उतना ही नहीं better। अच्छा पैदावार बढ़ती है इसकी। जी ज़्यादा घनका बोते हैं तो ये कम पैदा देता है। अच्छा, इससे अब बात कर रहे थे हम इसके कि गहराई ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे हम, तो इसे कितनी गहराई मतलब बीज से कितनी गहराई में जानी कम चाहिए? से कम 4 इंच 4 इंच गहरी गहरी इसका बीज जाना चाहिए। जी। अच्छा, ये लगाने के बाद इसमें पानी का क्या टाइम होगा? इसका पानी का कम से कम 45 दिन के अंदर एक पानी अगर जरूरत हो तो तो दे दिया जाता है, 45 दिन वरना के अंदर? इसमें पानी नहीं लगता। अच्छा हमारे एरिया में नहीं लगता, अगर पानी लगा दिया तो खरपतवार बहुत हो जाता है और उसको निकालना बहुत भारी काम है, क्योंकि लेबर इतनी लग जाती, लागत बढ़ जाती है। जी। तो इसलिए इसमें पानी नहीं लगाते। बरसात के मौसम से पहले अगर ज़रूरत महसूस हुई तो एक पानी दिया जाता है इसमें, वरना हम नहीं देते पानी। तो जर्मिनेशन के लिए हम पानी की कोई खास मतलब आवश्यकता होती नहीं है? पहले पानी दे के तब हाँ, नमी बनाकर खेत में फिर हम इसका मतलब बुआई कर रहे हैं। बुआई कर, जी तो इसमें फिर ज़रूरत महसूस हमें नहीं होती, क्योंकि मई, जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश आ जाती है। तो 40 से 45 दिन अगर हमारे सकुशल निकल गए, गर्मी से बच गए, तो इसमें पानी देंगे। नड़ाव हम ट्रैक्टर के द्वारा 2-3 नड़ाव करवाते हैं। अच्छा, अगर ये 3 फीट रखने का ये भी बेनिफिट है कि इसमें हम ट्रैक्टर चला हम सकते हैं। ट्रैक्टर चला सकते हैं। जी और हाथ से अगर कराते हैं लेबर से तो वो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। बहुत। वैसे अभी पर एकड़ कितनी कॉस्टिंग आ जाती है आपकी बुआई से लेकर मतलब तैयार होने तक, तुड़ाई तक का? ये आ जाती है 13 से 14 हज़ार पर एकड़। पर एकड़। इसके बीज का क्या दाम होता है, क्या किस हिसाब से इसका आता है? बीज 450 ग्राम का पैकेट होता है, वो आता है 850 रुपये। 850 रुपये का। कई कंपनियां हैं। जैसे ये हम अभी जिसमें खड़े हुए हैं जो आपके खेत है, इसमें कौन सा ब्रीड आपने लगा रखा है? कौन सी ये breed? टाटा कंपनी का। टाटा। हाँ, टाटा सबसे बेस्ट। वो तो अपनी जगह पर भी वेरी करता होगा कि कहाँ लगा रहे हैं। हमारे यहाँ हाँ जी, वो आते हैं कंपनी से, तो उनको भी बुलाया था हमने। डॉक्टर साहब आते हैं फील्ड में जो बोलते हैं, जो भी हमने बुलाया था, इन्वाइट किया था उनको। उन्होंने ही बताया था कि भाई इसमें ऐसे ऐसे समस्या बनी हुई है मछली की, तो आप ये स्प्रे आप इसमें कराओ जी। और उन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं। तो इसमें मतलब रोग लगने का कोई ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कम मात्रा में पैदावार होती है। हाँ जी। जहाँ ज़्यादा होती है पैदावार इसकी, वहाँ बहुत ज़्यादा रोग आते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं इस जगह के लिए नया फसल है तो यहाँ नहीं, बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई अभी ऐसा नुकसानदायक काम है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ हमारे एरिया में अब धीरे धीरे इसकी पैदावार मतलब बढ़ रही है। जमींदार इसकी तरफ हट रहे अब समय को देखते हुए। समय को, क्योंकि पानी की मात्रा दिन पे दिन, ये कॉलोनियाँ ऐसी कटी है दिल्ली के अंदर, हर घर में समरसेबल बोर है, जी। तो वाटर लेवल टूट रहा है।
बारिश होती है इतनी तक भाई जो या कोई नदी है नहीं ऐसी जिससे वाटर लेवल मेंटेन है। जी। जैसे जब हम पौधा लगा रहे हैं जो ये फूल आ रहा है जैसे दिख रहा है अभी यहाँ एक फूल लगा हुआ है, तो फूल आने में लगभग कितना समय लग जाता है? ये 1.5 से 2 महीने। और ये फूल से जो ये फल बनता है उससे क्या टाइमिंग होती है लगभग? यही सेम प्रोसेस। 1.5 से 2 महीने मतलब 3 साढ़े 3 महीने में फल आएगा। हाँ जी। अच्छा, ये फल फूटता है जैसे भी ये हमारा तैयार हो, तो अभी ये तैयार हो चुका है या अभी इसमें टाइम लगेगा? नहीं, ये पूरा खिल जाएगा। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा लगभग? इसमें लगेंगे कम से कम 10 दिन। अभी भी इसमें 10 दिन का टाइम? हाँ, 10 दिन में। और ये जो फल लगा हुआ है हमारा ये इसमें? सारे मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर सारा टोटल खिल जाएगा। ओके। फिर तुड़ाई इसकी दोबारा से। तो इसमें 3 तुड़ाई करने के बाद ये खत्म हो गया? ये खत्म हो जाती है। तो हम इसको अगर पेड़ कमज़ोर हैं, हल्के पेड़ हैं, तो हम इसी में जुताई कर देते हैं कि ऑर्गेनिक हमारा खाद। जी। अगर ज़्यादा हैवी पेड़ हो जाते हैं तो हमें मजबूरी में कटवा के खेत से बाहर डालते हैं, तब इनको हम लकड़ी का फिर हम यूज़ कर लेते हैं अपने। तो इसमें से इसका उपज में इसे बड़ा करते टाइम इसमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें जो ये चीज़ें ना करें तो हमें ज़्यादा सुलभ होगा इसे पैदा करने में? देखिए, ऑर्गेनिक खेती का तो यही बेनिफिट है कि हम जो भी है मिट्टी के अंदर अपना दे के गोबर की खाद वगैरह डाल के उसी से परिपक्व ये हो जाती है। और रासायनिक खेती जो करते हैं उसमें तो DAP भी डालना पड़ेगा, पोटाश भी डालना पड़ेगा और स्प्रे भी शायद 3 लग जाएंगे। अच्छा, हमें ही डाल रहे हैं अभी हम ये यूज नहीं। तो जैसे आप बता रहे 14 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ में इसकी कॉस्टिंग आ रही है अभी। इसमें लेबर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है या कुछ? हाँ, सारा कुछ लेकर? तो इसमें जैसे हम अगर मुनाफे की तरफ चले, क्या भाव ये निकलता है, पर एकड़ कितनी पैदावार हो जाती है? इसमें पैदावार पर एकड़ 8 से 10 क्विंटल के आसपास पैदावार। 8 से 10 क्विंटल पर एकड़? तो ये क्या रेट जाता है अपने यहाँ से? अपने यहाँ से अभी फिलहाल जो मंडी का रेट है वो 7,000 के आसपास पर क्विंटल? पर क्विंटल। 7,000। तो इसमें जैसे हम अगर गोबर के खाद की कॉस्ट जोड़ते हैं तो हमारी बढ़ जाती है। तो वो बिल्कुल 10,000 रुपये पर एकड़ हम डलवाते हैं। 24,000 हो जाएगा, फिर 25,000 मोटी मोटा। हाँ जी, 25,000 पर एकड़। लेकिन ये गोबर का खाद जो हम डलवाते हैं ऑर्गेनिक खेती का, यही खाद हमें गेहूँ में डलवाने की हाँ, बेनिफिट दे जाता है गेहूँ के साथ। हाँ जी, 2 से 3 साल काम करता है। तो हम हर 2-3 साल में जैसे पलट अब की बार इधर लगाई है, अगली बार इस साइड में लगाएंगे, तो अगली बार इसमें गोबर का खाद डाल देंगे और इस साइड में लगा देंगे। लेकिन हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, एक हमें तो डालना तो है जी। उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारे गेहूँ भी ऑर्गेनिक की पैदा जी। तो सर हम कह सकते हैं 25,000 रुपये अगर हम इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं तो 6-7 महीने का समय लेने के बाद लगभग 70,000 रुपये तक हम इसे बेचेंगे। हम इसके बेचेंगे तो उसमें से 17,000 में तो ये माइनस कर लीजिए आप 45,000 रुपये पर एकड़ बचत आ जाती है 6 महीने में। एक अगर आप मतलब मोटी खेती कर रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन है आपके पास, तो एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है ये, क्योंकि अगर और आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं इससे आप पैदावार भी कम ले रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक जब हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है या रासायनिक और ऑर्गेनिक एक ही भाव जाता है? नहीं, अगर आपका फूल बिल्कुल सफ़ेद है तो उसमें 1,500 रुपये महंगे। नहीं, तो ऑर्गेनिक अगर हम इसको रासायनिक तरीके से करते हैं, हम इसमें DAP यूरिया सब अगर डाल रहे होते तो क्या इसका भाव या इसके कलर में कुछ डिफरेंस होता? कलर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा जहाँ तक हमारा आइडिया है। हाँ, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी वहाँ? कॉस्टिंग बढ़ तो जाहिर बात है पैदावार भी तो बढ़ रही होगी। नहीं, पैदावार ही रहेगी। ये ऑर्गेनिक की बहुत बढ़िया। तो मार्केट में हमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है? नहीं, मार्केट हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है? नहीं, लगभग सेम रेट ही है जी। बस सफाई का होता है। बढ़िया आपके फूल सफ़ेद रंग की है तो 500-700 रुपये ऊपर देता है। तो उसके लिए हम क्या ऐसा कुछ करते हैं सफ़ेद फूल रखने के लिए? बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं करते। हम कुछ कर भी नहीं सकते या हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, शायद हमारे हिसाब से तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी अब की बार आपने ये सवाल किया है तो हम जो डॉक्टर साहब आएंगे उनसे पूछेंगे जी। क्योंकि जैसे अभी तो मुझे लग रहा है काफ़ी सफ़ेद है, पता नहीं आपके हिसाब से कैसा फल है? नहीं, अभी बिल्कुल खेती तो बोलते हैं बड़े बूढ़े हमेशा बोलते हैं भाई जुआ है। जी, अच्छी लगी तो लॉटरी निकलाती है और नहीं लगती
तो वो खेती तो खेती है, मिट्टी तो मिट्टी है। जी, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि कपास की खेती करना चाहते हो तो? अगर कहीं भी कोई किसान भाई पानी की परेशानी है कि पानी आपके पास नहीं है तो उत्तम खेती कपास की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती और फसलों के मुकाबले बचत पूरी नहीं आती। छोटे पैमाने पर करता है किसान तो भी बचत आती है और बड़े किसान तो करते ही हैं ये। तो हमारे एरिया में शुरुआत है ये, यहाँ 50-60 एकड़ में अभी खेती हो रही है इस चीज़ की, तो सभी का रिस्पॉन्स अच्छा मिला।